जल शक्ति विभाग के ध्वजवाहक हैं और जब आप रिटायर होंगे तो मैं अगर पूर्वानुमान लगाऊं आज तो आपकी पेंशन कम से कम 1 लाख रुपया होगी। और ये आपकी शुरुआत है और वो कहते हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। आपको बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मेरा आपसे यही आग्रह है कि धैर्य से आप डटे रहें अपने मिशन पे। हम भी देख रहे हैं कि आपके लिए क्या किया जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही पता है, हमें भी मालूम है कि आपके लिए क्या होना चाहिए, भविष्य में क्या होना चाहिए, क्या आपके लिए योजनाएं होनी चाहिए। और आप जैसे ही कुछ लोग बड़े अर्सा पहले जो लगे थे, जो मेस्ट्रोल पे लगा करते थे उस समय, वो आज जो है 40-45 हजार रुपया की रेगुलर नौकरी पे है। और जिस ढंग से आप आगे बढ़ेंगे, मैं समझ सकता हूं कि आपकी जो तनख्वाह होगी आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी उस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में आपका वेतन क्या होगा, आपकी पेंशन क्या होगी। बेशक अग्निहोत्री का काम था आपको उंगली पकड़ाना, और उससे आगे कैसे रास्ते बनाने हैं और आगे हमने कैसे बढ़ना है, वो आपको खुद ही धीरे धीरे पता लगता जाएगा। यहां पे हमारे बहुत ही अच्छे और कर्मठ और इंटेलिजेंट अधिकारी बैठे हैं। चीफ इंजीनियर हमारे दुबे साहब यहां पे बैठे हैं, हमारे एससी साहब विमान जी यहां पे बैठे हैं, और हमारे एक्शन पुनीत जी यहां पे बैठे हैं। ये अन्य अधिकारीगण भी यहां पे आए हुए हैं, एससी साहिबान, एक्शन साहिबान, दूसरे लोग आए हैं। लेकिन जिस तन्मयता से, जिस भावना से यहां पे काम किया जा रहा है, मैं उसके लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूं और खासतौर पे आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, हम तो ना जाने कहां होंगे, लेकिन आप इतना याद जरूर रखोगे कि एक व्यक्ति आया था जो ये वृक्ष लगा के गया था। और हमारी अपनी लैंग्वेज में आपके माता पिता आते हैं या कोई
दूसरे लोग, सज्जन लोग आते हैं, कहते हैं कि जी एक बूटा लगा दो, एक लगा दो। आप आज इस बात का एहसास कर लो कि आपके आगे परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, मां बाप को आप सहेजोगे। इसी नौकरी के बल पे आप जो है आने वाले समय में 5, 6, 7 लोगों के परिवार को खींचोगे। आज आप देख रहे हैं कि कितना अनरेस्ट है दुनिया में। आज जंतर मंतर को आप देखें, नौकरी के लिए किस ढंग से छात्र तड़प रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, डंडे खा रहे हैं। लेकिन जो आप इस सभागार में बैठे हैं, आपको तो बड़े सज्जनता से और धैर्य के साथ नौकरी मिली है। आपने, मुझे नहीं मालूम कि आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, कम्युनिस्ट हैं, आपके हैं, बाप के हैं, किसके हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप हरोली के हैं। और मुझे हरोली में कोई न धर्म की बात है, न जाति की बात है, न पार्टी की बात है। हमारे लिए आप सब लोग एक समान हैं। और आपके लिए अभी हमारे विभाग ने जो है आपको दिखाया कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो विभाग जाहिर तौर पे, क्योंकि विभाग की वर्कशॉप है, तो विभाग आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपसे ये सिर्फ आग्रह करना चाहता हूं कि हमेशा कुछ लोग होते हैं कि अपनी बात ही को ही सर्वोच्च मानते हैं, मैंने जो कह दिया वही फाइनल है। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लिसनर भी बनना, दूसरे की बात जरूर सुनना। जो व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुनता है, नेतागणों में भी आप बहुत देखते हैं, दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। जो सुनाने आया है उसको कहते हैं मुझे सब पता है। इसलिए आप जो है एक धैर्यवान तरीके से लिसनर बन के आपने लोगों की समस्या को सुनना है। और अगले साल आपके लिए मुकेश अग्निहोत्री बहुत निर्णायक काम करेगा। अभी तो आपको और पूरे प्रदेश में ही हमारे जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि अभी आपको नौकरियां मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन आपको जो राशि दी जा रही है उस पर तकलीफ है। ये मुझे भी मालूम है। मैं विभागीय मंत्री हूं, डीसीएम हूं प्रदेश का, मुझे भी इस बात पे पूरी तरह इल्म है। लेकिन ये जरूर है कि मैंने आपको इस तरीके से रखा है कि ये नौकरी 58 साल वाली है और पेंशन वाली है। वो कहते हैं ना
कि रोया करूंगी साथ याद करके। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे ये बोलते हुए खुशी है कि 4000 पोस्टें डिपार्टमेंट में खाली है और इसी साल मैं 4000 की 4000 भरूंगा। दर्द जिस मर्जी के होता रहे, लेकिन 4000 पोस्टें हम भरेंगे, गरीब को नौकरी देंगे और भाजपा की तरह नहीं कि नौकरी मांगने वालों को डंडे देंगे। नौकरियां देनी पड़ेंगी और हम देंगे, 4000 और नौकरी देंगे। और कोई स्कीम हिमाचल प्रदेश में ऐसी नहीं होगी जिसपे आदमी नहीं होगा। वेलफेयर स्टेट में लोगों को नौकरी का अधिकार देना, रोजगार देना, ये सरकार का जिम्मा है। कई दफा हम स्कूल खोलते हैं बच्चे के लिए, कई दफा हम स्कूल इसलिए भी खोलते हैं कि वहां पे नौकरी दी जाए टीचर को। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। कई सोचते हैं कि जी वहां बच्चे तो है नहीं, तो हम कहते हैं कि वहां कम से कम टीचर तो है जिसको नौकरी मिल रही है। ये भी हमारा काम है। तो इसलिए आप इस बात की चिंता मत करें कि विभाग क्या कह रहा है, आपको वो सेवा करनी है। और मैं फिर आप सबको याद करा रहा हूं, आप सबने जो है जितनी मेरी उंगली है इतने तक जाना है और जाना है, और पेंशन जो है शानदार पेंशन लेनी है। और ओपीएस का जमाना है, कांग्रेस ही दे रही है ओपीएस। और ओपीएस में जिसको 2000 पेंशन मिलती थी उसको जो है 30,000 पेंशन हो गई, 35,000 पेंशन हो गई। और आपकी पेंशन किस लेवल तक जाएगी इसका आप अंदाजा लगा लो। इसलिए अपने पांव टिका के यहां बड़े लोग आ रहे हैं कि तेरे को कितना मिल रहा है, तो आपने कहना है अपने काम से मतलब रख, मेरे को जो मिल रहा है वो कुछ अरसे में पता लग जाएगा। आप सब रेगुलर होने वाले लोग हैं, आप सब पेंशन भोगी होंगे और आप सब हरोली का भविष्य हैं। इसलिए मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। हमने एक शानदार हरोली, स्वर्णिम हरोली, बच्चों की हरोली, उसको तैयार करना है। और कोई आपको लगे काम करने वाला है जो हमें करना चाहिए, वो हम करेंगे। हम 4000 लोगों की और भर्ती करेंगे। हम 2000 करोड़ रुपए की योजना बनाने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि यहां पे पानी की शुद्धता से काम हो और ग्राउंड लेवल पे आप लोग जो हैं लोगों के नलके लगाना, पाइपें लगाना, हौदियां लगाना, देखना, कोई घर छोड़ना नहीं है। हमारा एजेंडा हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचाना, हर खेत को पानी पहुंचाने का है। अगर बीच में से चेन जरा सी भी टूटती है तो मिशन डिफीट हो जाता है। तो आपने मिशन को डिफीट नहीं होने देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और सोचना मचाओ, हरोली लगे कि हरोली में कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है।